Hello, good evening everyone. वेलकम टू डे 14 ऑफ दिस फ्री कैप्सूल कोर्स। जल्दी हमारा कोर्स एंड होने वाला है और एक ही दिन का हमारा सेशन बचा है। ओनली लास्ट सेशन बचा है, ओनली डे 15। उसके बाद हमारा जो फ्री कैप्सूल कोर्स था उसका एंड होने वाला है। लिनक्स का एंड नहीं होने वाला, बस इस कोर्स का एंड होने वाला है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी, जितना आपको सीखना था, जितना आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना था, वो मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दिया है। जितना एज ए साइबर सिक्योरिटी में आपको स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट होता है। अदरवाइज आपको सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि अगर आप लिनक्स में अगर जितना डीप जाना चाहते हो जा सकते हैं। कि इसके सर्टिफिकेशन बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेशन हैं। इवन आप पर्टिकुलर लिनक्स एडमिन पे की जॉब करना चाहते हैं तो वो भी जाके कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। RHCSA है, RHCE है, उसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर है, क्लाउड इंजीनियर है, ये सारे सर्टिफिकेशन। तो एक बार मुझे ये सब बता दीजिए कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। बता दीजिए सबको, सबको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। चलो फिर एक काम करते हैं, कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज आपका लास्ट के कुछ 10 to 15 मिनट आपका डाउट सेशन होगा। और उसमें आप अभी तक डे 13 तक आपने जो भी कुछ पढ़ा पढ़ा है और जो भी कुछ आपके डाउट्स हैं किसी भी कमांड्स में अभी तक के सिलेबस में, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। इवन और भी कुछ अगर लिनक्स के बारे में लगता है कि आपको कुछ एडवाइस लेनी है वो भी ले सकते हैं। तो मुझे कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक एक अभी तो 3 लोग ही हैं वैसे, ठीक है। कोई बताना किसको बेस्ट स्क्रिप्टिंग सीखने में इंटरेस्ट है इधर जितने प्रेजेंट हैं। या इवन अगर कोई है सेशन खत्म होने के बाद 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद अगर हमारे रिकॉर्डेड सेशन देखने के बाद अगर तब भी अगर किसी को आंसर देना चाहते हो, कमेंट में आंसर दे सकता है कि क्या वो बेस्ट स्क्रिप्टिंग सीखने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो बता दीजिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उसी हिसाब से हम फिर बेस्ट स्क्रिप्टिंग के बारे में आप लोगों के लिए सोचेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। क्योंकि जित क्योंकि बेस्ट स्क्रिप्टिंग ऐसा पढ़ाऊंगा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इससे भी बेहतर तरीके से, इससे भी बेस्ट प्रोजेक्ट बेस पढ़ाऊंगा अगर पढ़ाऊंगा तो। बट मुझे उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे जस्ट ये नहीं है कि मुझे ओनली किसी भी किसी भी प्रीवियस डे की, अभी मैंने जो लास्ट डे 13 की बात करता हूँ तो डे 13 में मैंने क्या किया है कि डे 13 की क्लास देखी है और डे 13 में सिर्फ अभी तक 200 लाइक व्यू भी नहीं हुए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे डोंट वरी ब्रो, प्लीज आल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग पाइथन, प्लीज मेक ए कोर्स, डोंट वरी। आपको पहले दिन से ही बताया है हमारे चैनल पे हर एक चीज का कोर्स आएगा जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। बट उसके लिए सही टाइम पे सही टाइम से आएगा। हर हर कोर्स पैरेलल नहीं चला सकते क्योंकि हमें भी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारी वीडियो को अच्छे खासे, रिव्यू लाइक, आप लोग लाइक करना तो भूल ही गए हैं, कमेंट तो रहते ही नहीं है। तो अब लोगों को कैसे पता चलेगा हमारे बारे में कि हम लोग आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा। आप लोग प्लीज़ एक बार
हमारा सपोर्ट तो कीजिए। इस चीज़ के लिए हम बोलते हैं, मैं और नित्य सर बोलते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हमें एक लेवल तक लेके जाइए। हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो आपको पेड कोर्सेज में नहीं पढ़ाया जाता, बट तभी पढ़ा सकते हैं जब हमें भी कुछ आप लोगों से कुछ मिलना चाहिए। हम आपसे क्या मांगते हैं? सब्सक्राइब मांगते हैं और व्यू मांगते हैं, लाइक मांगते हैं और कमेंट मांगते हैं। इससे ज़्यादा कुछ मांगा नहीं, किसी से 1 रुपया तक नहीं मांगते। तो सब इतनी चीज़ ही तो मांग रहे हैं आप लोगों से। क्या आप लोग वो नहीं प्रोवाइड कर सकते? क्या आप लोग खुद एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करके हमें सपोर्ट नहीं कर सकते? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं अपने गुरु से पढ़ता था, किसी भी गुरु से या अपने टीचर से पढ़ता था, हम तो उनकी बहुत हेल्प करते थे। आजकल क्या है कि बस सीख लेते हैं लेकिन टीचर की हेल्प करते ही नहीं, पता नहीं क्यों। टीचर सब क्या मांगता है आप लोगों से? एक ऑनेस्ट स्टूडेंट मांगता है बस, जो अपना काम करे जितना बताया है, और उससे ज़्यादा आप लोगों से क्या चाहिए हमें? बस थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, हमें एक्सप्लोर कीजिए, हमारे बारे में बताइए कि कोई आया है आप लोगों को करीम पढ़ाने के लिए, कोई आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, कोई आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, कोई लोग आप लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, आप लोगों को कि आप जैसे लोगों के अंदर से आए हैं वे, आप जैसे आपके ही भाई हैं वे, और आप लोग में से ही हैं। सब नहीं कहो तो ब्रदर बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। बट फैमिली अगर मानते हो, तो फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली की तरह काम भी करना चाहिए ना। फैमिली में सबका सपोर्ट किया जाता है, तो अगर आप लोग हमें फैमिली मानते हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लास्ट में डाउट से सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री के बारे में, कि वो हिस्ट्री कहाँ से हम देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप अपनी मशीन का रूट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आज जो लोग नहीं आए, तो अगर उन्होंने मिस कर दिया, अगर किसी को, अगर ग्रुप में, अपने लोकल ग्रुप में डाल दीजिए कि अगर किसी को अगर रूट का पासवर्ड रीसेट करना सीखना है, अगर भूल जाते तो आज वो बताया जाएगा, इसी क्लास में बताया जाएगा कि कैसे, अगर आप अपनी मशीन ऑन करने बैठ गए, उधर आप रूट का पासवर्ड भूल गए, तो कैसे आप रूट का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा, आज ही क्लास में बताया जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जितने भी कमांड्स हमारे टर्मिनल पर फायर की जाती हैं, वो सारी की सारी सेल हिस्ट्री में स्टोर की जाती हैं। पता है, वो सारी की सारी सेल हिस्ट्री में स्टोर की जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो कैसी कमांड होती है? हिस्ट्री, HISTOR, हिस्ट्री कमांड। देखो ये रही, आज तक मेरे टर्मिनल पर अभी तक मैंने जितनी भी कमांड्स फायर की हुई, मतलब इसकी एक लिमिट होती है, अभी तक मैंने जितनी भी फायर की है, तो वो सारी की सारी कमांड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी तक 1672 कमांड्स मैंने फायर किए, तो मेरी हिस्ट्री फाइल में जाके स्टोर हो गई हैं, जितनी भी कमांड मैंने चलाई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अभी एको किया, एको, और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग द लास्ट कमांड, आई एम रिपीटिंग द लास्ट कमांड, एंटर कर दिया। अब अगर मैं हिस्ट्री कमांड चला के देखूं, देखो आई एम रिपीटिंग द लास्ट कमांड 1674 हो गई। तो आपको पता चल गया कि सारी की सारी जो कमांड्स है वो आपकी हिस्ट्री कमांड में जाके सेव हो जाती है। एक आपकी बैकग्राउंड में एक हिस्ट्री फाइल होती है, वहां पर जाके ये सारी की सारी सेव हो जाती हैं। चलो फिर देखो, आपको हिस्ट्री कमांड को ऑपरेट करना सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, अभी आपको अगर लास्ट हिस्ट्री आपको कमांड फायर नहीं करनी, आप क्या चाहते हो कि मुझे अभी कमांड फायर नहीं करनी, तो मैं क्या करना, सिंपली जो मैं लास्ट कमांड फायर की थी ना, एको आई एम रिपीटिंग द लास्ट कमांड, तो आपको क्या करना है, एरो सिंबल, जो एरो सिंबल होता है अप एरो, उसको क्या प्रेस कीजिए। तो देखो, अभी उससे पहले मैं हिस्ट्री कमांड फायर की थी, उससे पहले एको कमांड फायर की थी, उससे पहले हिस्ट्री, फिर उससे पहले एग्जिट, उससे पहले टाइम डेट CTL, उससे पहले जो भी मैंने फायर किया था, ये सारी कमांड आपको देखने को मिल रही है। तो सिंपली क्या करना, आपको अप एरो डाउन एरो के साथ आपको बढ़ना है, उसके बाद सिंपली हिट एंटर प्रेस कर दिए, तो वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर आपको देखने को मिल रहा है तो। एक और तरीका होता है कि अगर आपको अपनी प्रीवियस कमांड को रिपीट करना है, उसके लिए एक होता है डबल एस्केलेशन मार्क, हिट,
अब देखो, ये आपको बता रहा है कि आपकी प्रीवियस कमांड थी हिस्ट्री, अब सिंपली एंटर कर दीजिए। इसने बता दिया आपकी प्रीवियस कमांड कौन सी थी, हिस्ट्री थी। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक TOUC टच करता हूँ, मैं एक फाइल 77 मैंने क्रिएट की। उसके बाद फिर उसको मैंने क्या कर दिया, क्लियर। उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, एक बार कैल कमांड चला दी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर से क्लियर कर दिया, CLEAR क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर LS करता हूँ, LS फाइल और 77 करता हूँ। ओके, ये भी मैंने क्या कर दिया, फायर कर दिया। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर दिया, मैंने रिमूव और फाइल 77 को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इतनी सारी कमांड मैंने फायर कर दी। और फिर से मैंने क्या कर दिया, LS किया। अगर 77 को ये आपको दिखा रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अब देखो, अब मैं इस फाइल को दोबारा क्रिएट करना चाहता हूं। कौन सी फाइल को, फाइल 77 को दोबारा क्रिएट करना चाहता हूं। लेकिन हम मैनुअली कमांड को लिखना नहीं चाहते, लेकिन हम क्या करते हैं, मैनुअली कमांड को लिखना नहीं चाहते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैनुअली कमांड को नहीं लिखना चाहते, तो अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता टच फाइल 77, नहीं, मैं क्या करूंगा, तो मुझे एक क्या करना है, एस्केलेशन सिंबल, मतलब एस्केलेशन मार्क, बैंक साइन जिसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है कि कुछ स्ट्रिंग्स को ऐड करना होगा, मतलब एक प्रकार से सर्चिंग का काम कर रहा है ये आपकी हिस्ट्री फाइल के अंदर। तो आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ स्ट्रिंग्स को ऐड करना होगा उस कमांड के। फॉर एग्जाम्पल मुझे कमांड का तो आइडिया है ना कि कौन सी कमांड, टच है, तो ओके TO कर दिया। उसके बाद और सिंपली हिट एंटर। तो ये बता रहा हूं कि आपकी जो कमांड थी टच फाइल 77, ठीक है, ये रहा। तो आपको लगा हाँ टच फाइल 77 है, तो हिट एंटर कर दिया, तो फिर से क्या कर दिया, वो वही कमांड एग्जीक्यूट हो गई। तो अब मैं आपको LS करके दिखाऊं, अगर LS फाइल 77, तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सिंपली बता रहा हूं, देखो एस्केलेशन मार्क जो था ये आपने यूज किया, उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ेगा। कौन सी स्ट्रिंग होनी चाहिए, वो उस कमांड की स्ट्रिंग होनी चाहिए जो आप क्या करना चाहते हो, ढूंढ रहे हो। एक प्रकार से सर्चिंग का काम कर रहा है उस कमांड के अंदर, प्रीवियस कमांड जो अभी तक आपने फायर की है। अगर वो कमांड आपने अभी तक फायर नहीं की होगी, अगर वो कमांड आप तक आपने नहीं चलाई होगी, तो उसके बारे में आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आपके ये स्क्रीन पे देखा ही नहीं देगी। तो बेसिकली क्या करता है ये आपकी हिस्ट्री जो फाइल है वहीं से कमांड को सर्च करता है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या था, अभी मैं हिस्ट्री कमांड चलाई मैंने, इसने पूरी की पूरी 1684 क्या कर दिया, लाइंस को शो कर दिया। नहीं, मैं क्या लिमिट करना चाहता हूँ, ओनली मैं 10 कमांड का आउटपुट देखना चाहता हूँ, ये भी कर सकता हूँ HIST और हिस्ट्री। उसके बाद क्या करना चाहूँ, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10, ओनली 10 लाइन का एंटर, तो हिट एंटर ओनली। ओके, व्हाट हैपन, हाँ, तो ओनली व्हाट हैपन 50, व्हाट इज द इशू, फॉर एग्जांपल history dash 50 segment hyphen help, ओके। अच्छा ये हिस्ट्री ओनली 10, ओके, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। अभी देखो क्या है कि अगर आपको ओनली 1 to 10 नंबर की क्या करना है, कमांड का आउटपुट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, इट्स सो द ओके। और अगर आप ओनली हिस्ट्री 50 करते हैं तो आप क्या करते हैं, हिस्ट्री 50 करते हैं, अगर मैंने 100 किया हिट एंटर। अब देखना ओनली 1 से 100 तक की जितने भी कमांड्स हैं, देखो सीरियल नंबर 1 से लेकर, अब 1 तो है नहीं, 7 10 नंबर तो ऐसे ही सेव है, तो सारी 100 तक का स्क्रीन पर आउटपुट शो कर दिया। अगर आपने हिस्ट्री किया, हिस्ट्री ओनली अगर यहाँ पर 50 लिखा मैंने, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 50 कमांड को ही क्या करेगा, शो करेगा। अब इतनी ही है काउंटिंग में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है ही नहीं, क्योंकि वो स्टोर नहीं हो रखी, वो डिलीट हो रखी है। दैट्स वाई ये यहाँ पर अभी तक दिखा रहा है। अगर आप क्या करना, अगर हमें अपनी पूरी हिस्ट्री को इरेज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, HISTORY हिस्ट्री -C, ये क्लीन कर देगा, हिस्ट्री -C, सी। अब ये कर दिया, ओके, व्हाट इज द इशू यार, हिस्ट्री C, मैन यार, HISTORY हिस्ट्री, ओके,
and the nth word, okay. Remove trailing is okay. Modifier, okay. Is the command, history command. Next. पता नहीं यार इस हिस्ट्री में, ओके। एक मिनट, व्हाट इज सू। चलो यार, सारी मशीन आज ही हैंग होगी। क्योंकि किसी भी मशीन के साथ मेरी इश्यू नहीं आ रहा, ओनली क्या है कि हिस्ट्री कमांड क्लियर, ओके। हिस्ट्री इन एक्शन, ओके ओके ओके। बट मेरे ओनली मेरी काली मशीन के साथ आ रहा है, काफी मॉडिफाइड है। और -C ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा इसमें, आई डोंट नो। देखो आप क्या करोगे ना, कभी किसी भी मशीन पे हिस्ट्री -C करोगे तो -C इवेंट नॉट फाउंड, या तो हो सकता है इसको मॉडिफाई कर रखा है, जो लेटेस्ट जो काली मशीन आ रही है उनमें हो सकता है कि -C ऑप्शन को क्या कर दिया, हटा दिया गया होगा। बट इन द सेंस कि अगर मैं इवन किसी और दूसरी मशीन में हिस्ट्री कमांड को फायर करता तो वो काम करती है। तो अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको अपनी पूरी हिस्ट्री को इरेज करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो हिस्ट्री -C ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो अभी मैंने यूज किया। इसमें काम नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी अदर मशीन में, यूनिक्स मशीन में काम करेगा। अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं अभी दूसरी मशीन ऑन करने में इट विल टेक टाइम, बट चलो अगर आप करके देखना। उसके बाद क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये हिस्ट्री मेरी कमांड है, हिस्ट्री, उसके बाद ये मेरी हिस्ट्री कमांड है। तो मैंने आपको ये बोला कि मुझे ये वाली जो ये एको आई एम रिपीटिंग वाली जो हिस्ट्री वाली दिखाई दे रहा आपको, ये वाली आपको फायर करनी है डायरेक्टली। आप क्या करोगे, ओके, सीधा आप क्या कर दोगे डायरेक्टली। तो अगर आपको इसका डायरेक्टली फायर करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, ये एस्केलेशन बैंक साइन, उसके बाद इसका नंबर 1674, हिट एंटर। अरे यार, ओके 1674 था, ओके 1674, बैंक साइन 1674, हिट एंटर। अब ये क्या कर देगा, डायरेक्टली उसी कमांड को आपकी स्क्रीन के सामने क्या कर देगा, रख देगा, और सिंपली आप क्या करोगे, हिट एंटर। इसके बाद क्या, आई एम रिपीटिंग द लास्ट कमांड। तो इस तरीके से आप किसी भी उसको क्या कर सकते हो, हिस्ट्री को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना है, ये रहा क्लियर वाला, ये 1634 को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो डायरेक्टली कर सकता हूँ 1634 को कैसे, बैंक साइन, ओके, बैंक साइन मैं यूज करता हूँ, बैंक साइन 1634, हिट एंटर। तब ये क्या कर देगा, क्लियर आ गया, हिट एंटर। तो अब ये क्या आपकी क्लियर कर देगा। एक और तरीका होता है कि जो आपकी हिस्ट्री फाइल है उसमें सर्च करने का क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना है कि आपको कंट्रोल-R, आपने क्या कर दिया, कंट्रोल-R जैसे प्रेस किया, कंट्रोल-R प्रेस किया, यहाँ पे आ गया BCK आई सर्च। मतलब क्या कर रहा है, अब आपको क्या करना है, वो अल्फाबेट या वो स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है पर्टिकुलर कमांड की जिसको आप क्या करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि मैंने टच, TOU, देखो हाँ, जिस चीज को टाइप कर रहे हो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ऊपर, देखो मैंने टी टाइप किया तो एको, क्योंकि यहाँ पर टी था, ओ किया तो TO आ रहा था, यू किया मतलब टच कमांड था। तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया होगा आपको देखने को।
तो सिंपली जो भी आप सिंपली उसके बाद क्या करते हो, हिट एंटर कर दीजिए। ये क्या कर दिया, टच कर दिया, एक फाइल क्रिएट कर दिया, फाइल 77 के नाम से, जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ था। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो अपनी हिस्ट्री फाइल के अंदर। कैसे, सिंपली आपको करना है कंट्रोल आर प्रेस करना है, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग और कीवर्ड का नाम देना है जो आप सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं टाइम डेट, देखो टाइम डेट CTL मैं करना चाहता, देखो अपने आप ही आ गया ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कमांड को सर्च आउट कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री फाइल के अंदर। नेक्स्ट, तो अब क्या करो, आप हिस्ट्री कमांड के बारे में पढ़ रहे हो, तो जब हिस्ट्री कमांड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होता है आपका, वो होता है आपका हिस्ट फाइल, आपका हिस्ट फाइल आपका फर्स्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसका क्या काम है, ये क्या करता है, इट होल्ड्स द नेम, it holds the name and location, it holds the name and location of your bash history फाइल। मतलब क्या करता है, इस वेरिएबल में क्या होता है, इस वेरिएबल्स में जो आपकी बैश हिस्ट्री की फाइल की जो लोकेशंस है वो सेव रहती है इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। सेकंड जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होता है जो हिस्ट्री कमांड से रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है हिस्ट फाइल साइज। हिस्ट ये सेम है, हिस्ट फाइल साइज SIZE, इसका पता होना चाहिए। सिंपली हिस्ट फाइल साइज ये क्या करता है, इट डिटरमाइन how many commands can be stored, in the .bash rc history 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 file, .bash rc history file। जो हिस्ट फाइल साइज इसमें क्या करता है कि ये बताता है कि आप कितनी कमांड स्टोर कर सकते हैं। जो ये प्रोफाइल फाइल है .bash rc की जो हिस्ट्री फाइल है, उसके अंदर आप कितनी कमांड सेव कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर होती है। नेक्स्ट, एक और है इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है आपका हिस्ट साइज। एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, वो होता है आपका हिस्ट साइज, हिस्ट HISTSIZE, हिस्ट साइज। अब ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट क्या करता है, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है कि ये अपने कैचे के अंदर कितनी कमांड्स को सेव कर, वो क्या कर सकता था कि .bash हिस्ट्री वाली फाइल के अंदर आप कितनी नंबर ऑफ कमांड को सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, इट शोज द information about how many commands you can store in its cache, cache। ओके, तो ये है, तो ये 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो, और ये क्या है कि आप चाहे रूट यूजर्स हो चाहे नॉर्मल यूजर्स हो, सभी में डिफाइंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं एको करके, मैंने क्या करता हूं, एको किया मैंने और डॉलर, एको डॉलर और हिस्ट फाइल किया मैंने, हिट एंटर। अभी देखो जो मेरी हिस्ट्री जो सेव होती है वो रूट के अंदर, उसके बाद .zsh हिस्ट्री जो फाइल्स है, जो एक हिडन फाइल्स है मेरी, उसके अंदर जाके सेव होती है। तो ये वो लोकेशन जहाँ पर मेरी सारी की सारी हिस्ट्री जाकर सेव होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ साइज कितना है, तो इस साइज में दे सकता हूँ एको, मैंने क्या एको किया, एको और डॉलर, एको डॉलर और हिस्ट साइज करता हूं मैं, हिट एंटर। तो आप क्या कर सकते हो, 1000 हिस्ट्री क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हैं। हिस्ट्री कमांड आप एक बार में क्या कर सकते हो, अपने जो आपके कैचे है ना, कैचे की जो कैपेसिटी है उसकी क्या कैपेसिटी है, 1000 की है। उसके 1000 के बाद क्या होता है कि वो ओवरलैप करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको देखना, अगर इसको आप क्या कर सकते हो, इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, आप सिंपली क्या करो, हिस्ट साइज
आप इस साइज कीजिए, इक्वल कीजिए और उसके बाद 5000 कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 5000 कर दिया, हिट एंटर, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी 5000 हो गया। मैं एक और करके दिखाता हूं तो इसकी 5000 होगी, लेकिन ये एक टेम्पररी है। अगर आपको परमानेंट करना है तो आपको डॉट बैश आरसी के अंदर, जो डॉट बैश आरसी वाली जो फाइल्स है उसके अंदर जो हिस्ट साइज का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, जो बाय डिफॉल्ट 1000 होती है डेबियन इवेंट से फेडोरा बेस्ड मशीन के अंदर। लेकिन उसको क्या करना आपको वहां पर जाके जो डॉट बैश आरसी वाली हिडन फाइल्स होती है, जैसे इधर में अगर इधर मैं ls-al करके दिखाता हूं तो ये देखिए यहाँ पर ये जो डॉट बैश आरसी वाली यहाँ पर जो फाइल आपको देखने को मिल रही है, इसके अंदर आपको जाना है और क्या करना है, इस जो इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा हिस्ट साइज के नाम से, उसकी कैपेसिटी आपको बढ़ा देना है। ये वाला वहां पर भी ऐसे कर देना, 5000 कर देना, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी परमानेंटली आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये आपको पता चल गया। हिस्ट फाइल का मैंने बता दिया। अगर आप क्या करना चाहते हो, हिस्ट साइज का मैंने बता दिया। और हिस्ट फाइल साइज अगर मैं आपको वेरिएबल की वैल्यू दिखाऊं आपको, तो एको और डॉलर हिस्ट फाइल साइज, हिस्ट फाइल साइज, हिस्ट फाइल साइज, हिस्ट फाइल साइज, हिट एंटर। अब ये खाली है क्योंकि इस वेरिएबल को सेट किया नहीं गया है। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखना कि जितनी भी आपकी जो हिस्ट्री होती है वो क्या होती है कि जो आपकी डॉट जेड एस एच हिस्ट्री वाली जो मैंने अभी आपको फाइल दिखाई आपकी स्क्रीन के सामने, वो उधर उसके अंदर वो जो आज की जो हिस्ट्री है वो तभी सेव होगी जब आपकी मशीन क्या करेगी, लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे। लॉग आउट करके जब हम लॉग इन करेंगे तभी वो हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री फाइल के अंदर जाके सेव होगी। अदरवाइज क्या है कि जो हिस्ट्री कमांड में आपको देखने को मिल रही है वो कैचे मेमोरी वाली हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कि आप ये चाहते हो कि मैं सिस्टम में कोई भी कमांड फायर कर रहा हूं तो मैं हिस्ट्री में सेव होने से रोकना चाहता हूं, कि वो भी कर सकते हैं। लेकिन आई कांट से की गारंटी नहीं है कि वो काम करे ना करे, लेकिन एक तरीका होता था, आप स्पेस सेपरेटेड करके, मैंने जैसे डेट कमांड को फायर किया, हिट एंटर, इसने अपना काम किया। अगर मैं हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा? ओके, ये काम कर गया। मतलब क्या है कि अगर आप किसी कमांड फायर करने से पहले अगर आप क्या कर देते हो, स्पेस दे देते हो, तो क्या है उसके बाद कमांड का नाम लिखते हो, मैंने ls किया -al किया, तो ये आपका एक को ट्राई कर लेते हैं, ls-al किया, उसके बाद मैं हिस्ट्री फाइल चलाता हूँ, हिट एंटर, तो ओके ये 1714 ही आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये अपडेट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी कमांड से पहले स्पेस लगा दोगे तो उसका मतलब ये है कि आप वो उस कमांड को आप हिस्ट्री फाइल के अंदर सेव नहीं करना चाहते, इसका मतलब वो आपकी हिस्ट्री फाइल के अंदर नहीं जाएगी। नेक्स्ट, ये था आपका हिस्ट्री कमांड के बारे में, ये था आपका हिस्ट्री कमांड के बारे में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी हिस्ट्री कमांड को आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपने डिलीट करनी है, एक और चीज सिखा देता हूं, अगर आपको हिस्ट्री डिलीट करनी है तो भी देखते होगी तो HIST और हिस्ट्री -D, और मैं क्या चाहता हूँ ओनली 17 जो वाली है 1704 वाली को डिलीट करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो 1704 हिट एंटर। ओके, तो ये भी इसमें ऑप्शन हटा दिया। बाकी क्या कि ये जो ऑप्शन सारे के सारे किसी दूसरी यूनिक्स मशीन है उनमें काम करते हैं। इवन में अगर मैं फेडोरा बेस के रेड हैट वाले या सेंटोस में यूज करूंगा तो उनमें भी ये काम करते हैं, बट काली के साथ प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है काली में क्या है, इसको मॉडिफाई किया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, हो सकता है वी कैन से, क्योंकि अभी यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखा नहीं रहा है। बाकी और किसी मशीन में अगर चाहोगे तो ये काम करते हैं, क्योंकि कहीं भी इसकी चिट देखोगे उसमें भी ये D ऑप्शन -C ऑप्शन काम करते हैं, बट यहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब, चाहो तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हिस्ट्री को। तो ये थी आपकी हिस्ट्री कमांड। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप क्या कर जाते हो, अगर आप अपनी मशीन का, फॉर एग्जांपल मैं भी ये काम कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं शट डाउन कर दिया अभी इसको। फॉर एग्जांपल आप हुआ क्या कि आप बैठे अपनी मशीन को ऑन करने के लिए, यूज करने के लिए, और आपने क्या किया, आप अपनी मशीन का पासवर्ड भूल गए। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा था, मैंने जैसे ऑन किया और मैं अपनी मशीन का क्या करते, जो इंटरफेस आता है ना लॉगिन वाला, कि वहाँ पर रूट पासवर्ड है, यूजर नेम पासवर्ड है, वो मैं क्या भूल गया। इवन मैं रूट का भी पासवर्ड भूल गया। नो, आपको आता अभी तक मैंने जो सिखाया है कि passwd कमांड से आप क्या कर सकते हो कि लॉगिन करने के बाद रूट यूजर से किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जब पासवर्ड मैनेजमेंट का एक चैप्टर बताया था, आपको सिखाया था,
डे 3-4 में किसी में से करवाया था मैंने, डे 3-4 में तो 5-6 में करवाया होगा, तो वहां आपको मैं बता चुका हूँ। अब है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपको रूट का पासवर्ड ही नहीं मालूम, आपको रूट का पासवर्ड ही नहीं मालूम और आप अपनी मशीन को लॉगिन कैसे करोगे, काम कैसे परफॉर्म करोगे। ऐसी कई बार सिचुएशन आपके सामने आती है कि आपने 10-15 दिन के लिए आप क्या हुआ कहीं बाहर चले गए, कहीं हॉलीडे पर चले गए या कहीं कुछ करने के लिए चले गए और आपने क्या करना है, आप मशीन को यूज करें, खासकर कालीनिस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो ये ओनली डेबियन वाला सिस्टम बता रहा हूँ, डेबियन के अलावा किसी में ट्राई करने की कोशिश मत करना, काम करेगा लेकिन वहां पर कुछ और स्टेप परफॉर्म करने होते हैं, अगर वो स्टेप आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगी और हो सकता है आपकी मशीन बूट भी ना हो। डोंट ट्राई इट ऑन फेडोरा बेस, स्पेशली रेड हैट और सेंटोस पे ये ट्राई मत करना, क्योंकि उसमें कुछ और स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, उसके स्टेप्स अलग होते हैं रूट पासवर्ड को रीसेट करने के। तो ये स्पेशल ओनली फॉर काली लिनक्स और पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, डेबियन में खासकर पैरेट ओएस, काली और इवन उबंटू पे भी ये काम करता है। तो ये स्टेप इन तीनों मशीन पे आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा और मशीन पर ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां पर कुछ और स्टेप एडिशनल करने पड़ते हैं, ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद करेगा ये काम, लेकिन उसके बाद आपकी मशीन बूट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी पॉलिसी अलग काम करती है फेडोरा बेस्ड सिस्टम के केस में। तो अभी जो मैं स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना। तो अगर आप क्या हुआ कि आप किसी भी कारणवश से आप अपनी मशीन का रूट का पासवर्ड अगर आप भूल गए और आप क्या करना चाहते हो, अपनी मशीन को रिबूट करना और रीसेट करना चाहते हो उसका रूट का पासवर्ड, तो वो कैसे कर सकते हो। सिंपली आपने क्या किया, पावर ऑन किया तो आपकी मशीन स्टार्ट होगी। अब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, जैसे ये ऑप्शन आ जाता है इसके बाद जैसे ये आता है तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रेस करना ई। जैसे ही आप प्रेस करोगे ई तो आपको यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सिस्टम सेट पैरामीटर ये देखने को आपको मिल रहा है। एक मिनट आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ अगर दिख रहा होगा तो। यहाँ आपको प्रेस ई करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट थोड़ा सा जूम। ओके, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो आपको क्या करना है कि सिंपली अभी ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लिनक्स वाली लाइन आएगी लास्ट में, जाओ जाओ नीचे नीचे देखो, ये रहा ये लिनक्स वाली ये लाइन दिखाई दे रही होगी इधर, लिनक्स करके लिनक्स, जिसमें मेरा अभी ये कर्सर मूव कर रहा है, देखो ये रहा। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ये रहा एक मिनट, ये रहा मैं जहाँ पर मेरा ये कर्सर है ना, ये रहा जहाँ पे ये हाथ का सिंबल बना हुआ, ये रहा लिनक्स वाली, इस लाइन पे जाना आपको, यहाँ पर जाना है, अपने कर्सर को लेके जाना है। तो सिंपली क्या करना आपको, इस कर्सर को यहाँ पे लेके जाओ और सबसे लास्ट में जाओ, सबसे लास्ट में AMD64 जाके जाके ऐसे जाओगे, सबसे लास्ट में ये कौन सा है आपको दिखाई दे रहा है ना, नो क्विट स्प्लैश, नो क्विट स्प्लैश आपको देखने को मिल रहा है, नो क्विट स्प्लैश। तो आपको क्या करना है, RO क्विट स्प्लैश देख रहा है तो आपको इसको क्या करना है, डिलीट करना है, स्प्लैश को डिलीट कर दो, क्विट को भी डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। उसके बाद RO को क्या कर दो, RW, RO का मतलब था रीड ओनली, आपको क्या करना है RW मतलब क्या ना, रीड राइट। उसके बाद स्पेस देना है, इनिट INIT इनिट करना है, उसके बाद इक्वल साइन, उसके बाद स्लैश बिन स्लैश बैश करना है आपको, स्लैश बिन स्लैश बैश करना है। यहां तक फिर से बता देता हूं, आप लिनक्स वाले उस पर क्या करोगे, लाइन पे आओगे, सबसे लास्ट में जाओगे, वहां पर आपको देखने को तीन चीजें मिलेंगी, सबसे लास्ट में RO रीड ओनली, क्विट और आपको देखना है स्प्लैश या स्विच देखने को मिलेगा, उन तीनों डिलीट कर देना है आपको। उसके बाद क्या लेंगे, RO की जगह RW स्पेस इनिट इक्वल टू स्लैश बिन स्लैश बैश, और सिंपली आप इसके बाद क्या कर देना, कंट्रोल X। जैसे आप कंट्रोल X करोगे आपकी मशीन बूट करना स्टार्ट कर देगी, जैसे ही आप क्या करोगे कंट्रोल X करोगे तो आपकी मशीन क्या करेगी, बूट करना स्टार्ट कर देगी। डिपेंड करता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन पे, ये क्या है टाइम भी ले सकता है। ओके, तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा देखने को, रूट नन, फिर आपका फॉरवर्ड स्लैश, आप क्या की रूट पार्टीशन के अंदर, आप कहाँ पर, आप रूट पार्टीशन के अंदर है ना कि रूट के होम अकाउंट में। अब आपको यहाँ पे एक चीज कंफर्म करनी है, MOUNT माउंट, सिंपली हिट एंटर।
जैसे आप एंटर करोगे तो आपको सबसे लास्ट में ये चेक करना है, मैं आपको फिर से कर्सर दिखाता दे रहा, सबसे लास्ट में आपको ये चेक करना माउंट कमांड फायर करने के बाद कि /dev SDA1 ऑन ये रहा, जो फॉरवर्ड स्लैश है आपको दिख रहा है, फॉरवर्ड स्लैश आपको देखने को मिल रहा है कि तो ये जो फॉरवर्ड बैक इसको बोल सकते हैं, हाँ फॉरवर्ड स्लैश आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये जो रूट पार्टीशन वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या ये माउंट है टाइप ext4 है और RW, ये देखना आपको रियल टाइम से पहले आपको देखना यहाँ RO नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, RO रीड ओनली नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए RW रीड राइट। तभी ये कंफर्म क्रॉस चेक करना, अगर आपको RO होगा तो ये रीड राइट करना है, अगर आपको यहाँ पर RO मिल गया तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको कमांड लिख के दिखाता हूँ, माउंट, उसके बाद री माउंट करना है, उसके बाद RW लिखना है, आपको रीमाउंट करना है, RW कर देना है, ये कमांड आपको फायर करनी है अगर यहाँ पर RO देखने को मिलता है, लेकिन अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड चेंज करने के लिए जो हम कमांड यूज करते थे, सिंपली जो रूट का पासवर्ड कर रहे हैं हम तो पास WD किया और बाय डिफॉल्ट ये रूट का ही चेंज करेगा, हिट एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना, आपको नया पासवर्ड डाल दो जो भी आप सेव करना चाहते हो, ये मैं आपको नहीं बताने वाला कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, मैंने डाल दिया, उसके बाद रीटाइप कर दिए, ये रहा, हिट एंटर। इसने बोला पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, इसका मतलब मेरा क्या हुआ, पासवर्ड चेंज हो गया सक्सेसफुली, अब पासवर्ड मेरा रीसेट हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, रिबूट करना है इस मशीन को, सिंपली क्या करना है, रिबूट करना है। रिबूट करना है तो मैं क्या करूंगा, EXEC एग्जीक्यूट, उसके बाद bin, उसके बाद init init, ये कर दो और सिंपली देख लीजिए ध्यान से, एग्जीक्यूट करो। इनिट का क्या करना है, ये भी एक रिबूट करने की, हमें क्या है जो बाइनरी फाइल है रिबूट करने की मशीन को, वो मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, अदरवाइज रिबूट भी लिखोगे तो कर जाएगा काम, नहीं तो ये क्या है कि आप ऐसे करो एग्जीक्यूट /bin init और हिट एंटर। अभी आपकी मशीन रिबूट होने स्टार्ट हो जाएगी नए वाले ग्रेडेशन के साथ जो आपने रीसेट किए हैं, और आप सक्सेसफुली क्या कर सकते हो, आप अपनी मशीन को क्या कर सकते हो, देखो मैंने क्या किया, रूट लिखा मैंने और उसके बाद उसका पासवर्ड डालता हूँ जो भी मैंने अभी रीसेट किया था, ये मैं हिट एंटर। अब मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर गया, मैं क्या कर गया, सक्सेसफुली लॉगिन कर गया अपनी मशीन के साथ। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि पासवर्ड को कैसे रीसेट किया जाता है खुद की मशीन के, बताइए सभी। बताइए 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 बताइए, क्या सबको चैट में यस या नो, सबको पासवर्ड रीसेट करना आ गया या नहीं आया? कर लोगे अभी? ओके, हिस्ट्री कमांड के बारे में सबको समझ में आया? ओके, तो एक दो और कमांड है जो मैंने आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो वो कौन कौन सी कमांड है, उसके बाद हम डाउट सेशन लेंगे आपका अभी। तो वो कौन सी कमांड है, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। ओके ओके ओके, यस, दो कमांड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, दो कमांड्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी है मैं एक बार जूम कर देता हूँ। एक तो होती है शॉर्ट कमांड, SORT शॉर्ट। शॉर्ट कमांड क्या काम करती है, इट sorts the it sorts alphabetically, ALPHABATE अल्फाबेटिकली, स्पेलिंग का देख लेना। ये क्या करती है, आपकी फाइल को क्या करती है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करती है, सॉर्टिंग का काम करती है A to Z। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक LS करके दिखाता हूँ, LS किया मैंने, एक मेरी /bin है मेरी फाइल है, मैंने इसको हिट एंटर कर दिया, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें, देखो ये वैसे भी सॉर्टेड है, तो मैं काम कर देता हूँ इनको मैं अनसॉर्टेड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कि हाँ मैं अनसॉर्टेड कर देता हूँ, कैसे, LS किया /bin, और मैं एक बार टेम्परेरी कर रहा हूँ होम डायरेक्टरी के अंदर, और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पाइप सिंबल, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हेड हेड और 10
भाई, मेरा बाय डिफॉल्ट है हेड 10। ओके, उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट कर रहा हूँ इसका आउटपुट किसके अंदर, TEMP 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 डॉट TEMP.txt फाइल के अंदर, हिट एंटर। नो सच फाइल डायरेक्टरी। ओके, ओहो हाँ, उसका आउटपुट था, इस पे काम नहीं करेगा, दैट्स वाई। चलो, ये था क्या, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम एक फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं। मैं सर्च किया, मैंने उसमें एक TEMP temp डॉट TXT, हिट एंटर। सर्च किया, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर विम करता हूँ, विम और TEMP.txt TEMP.txt फाइल को ओपन किया। मैंने लिखा इसमें, सबसे पहले नाम लिखा मैंने सचिन, पहला नाम लिखा मैं सचिन, SACHN, सचिन नाम पहला लिखा मैंने। उसके बाद मैंने लिखा उसके बाद मैंने लिखा एक झील मैं लिखा, उसके बाद मैंने लिखा नितेश, NITESH, नितेश लिखा। उसके बाद मैंने लिख दिया फिर से अरविंद, ARVIND, अरविंद लिख दिया। नेक्स्ट नाम लिखा मैंने, नेक्स्ट नाम लिखा ओजा, OJHA, ओजा। नेक्स्ट नाम मैंने लिखा यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रिंस, PRINC, प्रिंस कर दिया मैंने। नेक्स्ट मैंने कर दिया, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी लिख दिया, फिर अनिल, अनिल कर दिया, अनिल कर दिया। देन मैंने लिखा BABU, बाबू। उसके बाद मैंने एक और नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, एक बिल्ली का नाम लिख दिया, कैट लिख दिया मैंने, सिंपली मैंने क्या कर दिया, कैट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो उसके लिए सेव करने एस्केप मोड में जाना है, ये क्विट एंड राइट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ, अगर कैट करता हूँ, मैं कैट करता हूँ TMP.txt, तो क्या करूँगा, हिट एंटर। तो सचिन ये अनरैंडमली है, मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा। तो जैसे मैं सॉर्ट करूँगा इसको TMP.txt, ओके, TMP.txt SORT, और सॉर्ट करूंगा, सिंपली हिट एंटर। जैसे सॉर्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या गया, अनिल, अरविंद, बाबू, ये इस अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया, ये अल्फाबेटिकली मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसमें से मैं क्या करता हूँ कि हाँ, मैंने इसमें सॉर्ट कर दिया, मैं एक बार इसे विम कर देता हूँ, TMP.txt। मैंने इसमें कुछ क्या रिपीट कर दिए, मैंने क्या कर दिए, मैंने क्या कर कुछ इसमें रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फिर से SACHN सचिन कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, नितेश, NITESH, नितेश, और फिर से मैंने एक लिखा इसमें अनिल, ANIL, अनिल लिख दिया। और मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ, क्विट एंड राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं सॉर्ट कर दूंगा, इस फाइल को मैंने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट कमांड का बेसिकली करना, अल्फाबेटिकली आपकी फाइल्स के कीवर्ड को, जो वर्ड्स है उसको सॉर्ट कर देती है। अगर उसमें कॉलम्स हैं तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अगर मैं चाहता हूँ सॉर्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद क्या करना चाहता हूँ, मैं सॉर्ट के बाद क्या चाहता हूँ कि मैं ओनली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी फाइल को सॉर्टेड कर, तो उसके लिए K1 लिखूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, ये क्या करेगा, सॉर्ट कर दे। उसके बाद फाइल नेम डॉट TXT कर देगा। नेक्स्ट, अगर मैं क्या करता हूँ, ओनली अकॉर्डिंग टू कॉलम 2 के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो ये 2 के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा, हिट एंटर। अगर मैं 3 के कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूँ अल्फाबेटिकली, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, सॉर्ट कमांड में यूज कर सकते हैं। अब एक कमांड और होती है जिसका नाम है यूनिक, एक कमांड और होती है यूनिक, UNIQ, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है कि डुप्लीकेट जो वर्ड्स है उनको क्या कर देना, डिलीट कर देना। डुप्लीकेट वर्ड्स को क्या कर देना, डिलीट कर देना। अब डुप्लीकेट्स को मतलब क्या, रिमूव करना। और एक चीज ध्यान रखना, यूनिक कमांड को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी फाइल सॉर्टेड होगी। मतलब आपको क्या करना है कि या तो पहले सॉर्ट कमांड का यूज करके आप अपनी फाइल को सॉर्ट कर लीजिए, उसके बाद यूनिक कमांड चलाइए, तो डीडुप्लीकेशन रिमूव का वाला काम करेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं भाई इतनी मेहनत नहीं करता, आप सिंपली क्या काम कीजिए, आप क्या, मैंने क्या किया, कैट किया मैंने TMP.txt, उसके बाद पाइप सिंबल किया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया उसको। पहले सॉर्ट करने के बाद उसको बाद मैंने क्या कर दिया, उसका आउटपुट किस में दे दिया, यूनिक, UNIQ, यूनिक कर दिया, हिट एंटर। अब इसने क्या कर दिया, जो डुप्लीकेट थे उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया आपकी स्क्रीन के सामने, और आपका आउटपुट शो कर दिया। अगर क्योंकि ये क्या स्क्रीन में काम कर रहा है, इसमें आप क्या है, उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा, ऑन स्क्रीन काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है, सॉर्ट कमांड और यूनिक कमांड। तो ये हमारी कुछ कमांड थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बग बाउंटी भी कर रहे होंगे तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सॉर्टिंग की और यूनिक कमांड की। तो दैट्स वाई कि मैंने सोचा कि ये कमांड्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आज का सेशन।
और उसके बाद हम इस सेशन को एंड अभी नहीं करेंगे। आपका 15 मिनट का डाउट सेशन है। अभी तक जितने भी मैंने डे 13 तक जो भी कुछ आपको करवाया है वो उससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको डाउट लेता हूँ, मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा इधर स्क्रीन के ऊपर। एक चीज ध्यान में रखना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे सेशन एंड हो जाता है तो 5 मिनट का समय निकालिए और आप लोग हमारे लिंक्डइन पेज पे जाइए, जो हमारा ऑफिशियल डेप्रोनिक्स का लिंक्डइन पेज है वहाँ पर जाइए। यहाँ पर इसलिए वीडियो इसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर लाइक और कमेंट कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आप लोगों ने आज क्या सीखा है। तो उसमें सिर्फ टॉपिक का नाम मेंशन कर दिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओनली टॉपिक के नाम आप लोग वहाँ पे कर दीजिए मेंशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या दूसरे लोगों को मिलता है। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो बाद में सेशन को, रिकॉर्डिंग सेशन को देखते हैं, जो रिकॉर्डिंग देखना पसंद करते हैं, लाइव सेशन में आना पसंद नहीं है, प्लीज़ वो भी 1 मिनट का समय निकालिए और इतना काम कर सकते हैं हमारे लिए। अगर आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है, बना लीजिए। अगर क्यों बना लीजिए उसका बेनिफिट बताता हूँ आपको। अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओगे तो क्या होता है कि लिंक्डइन ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपका जो प्रोफाइल मॉनिटर की जाती है। किसी भी कंपनी में आप काम करने के लिए जाओगे तो आपको क्या करना है, तो आपकी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक ये भी चेक करती है क्या लिंक्डइन पे इसकी प्रोफाइल है या नहीं है। लिंक्डइन में प्रोफाइल होने से ये फायदा है कि जो भी आप स्किल गेन कर रहे हो, कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हो किसी भी चीज का, तो आप सर्टिफिकेशन करने के तुरंत बाद उसको क्या है, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपने एक रिज्यूमे की तरह यूज कीजिए। उसमें अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर दीजिए, क्योंकि जॉब आप लिंक्डइन के थ्रू ही सर्च करते हो, क्योंकि लिंक्डइन पे ही सारी कंपनियां ऑपरेट करती है। वहीं से क्या है, आप जॉब के लिए सर्च करते हो और वहीं से आपके लिए भी रिक्वेस्ट आ सकती है। तो प्लीज वहीं से आपको एज ए रिज्यूमे यूज कीजिए। लिंक्डइन पे कोई प्रोजेक्ट करे तो लिंक्डइन पर डाल लीजिए। आपने कोई ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, उसका ग्रेजुएशन कॉलम को आप अपने क्वालिफिकेशन ऐड कर दीजिए, इससे सो डैट कि कोई भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, या तो आपके सोशल मीडिया से लेगा या आपके रिज्यूमे से लेगा, तो उसको भी एज ए रिज्यूमे यूज कीजिए। क्योंकि लिंक्डइन हम अपने बेनिफिशियल के लिए नहीं बोल रहे, आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा लिंक्डइन प्रोफाइल को क्रिएट करना इन फ्यूचर, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको लिंक्डइन प्रोफाइल की जरूरत होने वाली ही है। बेटर ये है कि उसको यूज करके पुरानी बना लीजिए, अच्छी चीजों के लिए यूज कीजिए। ओके, चलो बात करते हैं अभी, आपके डाउट लेते हैं हम अभी। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। आज तो पहली बार मैंने, ओके, राधे राधे। अंदाका, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। ओके, आप लोग बैच में इंटरेस्ट हो तो ये मुझे बताइए, अगर मैं बैच का कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन भी करूंगा तो मेरे को बेनिफिट कितना दिलवाओगे, बताओ, चैट में बताइए। मुझे कितनी लाइक्स कमेंट मिलेंगे एक वीडियो पे, और कितना आप लोग शेयर करोगे। वो प्रॉमिस करते तो तभी मैं करवाना सकता हूँ यार, उसमें मेरी बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि आप देखते हो कि जो मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ उसके लिए मेरे मेरे बहुत मेहनत लगती है, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अपना पर्सनल टाइम, अपना बाहर घूमना छोड़ के आप लोगों के लिए मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ। तो सोचिए कि मेरी कितनी मेहनत लगती होगी आपके लिए, तो इतना तो आप मेरे लिए भी कीजिए। उसी दिन डिलीवर करना शुरू कर दूंगा जिस दिन आप लोग ये बोल दो सर आपके लिए पर वीडियो इतने लाइक्स या इतने व्यू हमें चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इससे भी ज़्यादा हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। तो मैं उसके लिए आपके लिए सोच सकता हूँ, वो भी फ्री में डिलीवर कर दूंगा फिर ऐसे केस में। अदरवाइज मुझे पेड कोर्स बनाना पड़ेगा फिर, नहीं तो फिर मुझे क्या करना, मैं फ्री में डिलीवर कर दूंगा। अगर मुझे अच्छे खासे आप सब्सक्राइब दिलवा दिए और लाइक दिलवा दिए तो मैं व्यू और ये रेटिंग मेरी बढ़वा दीजिए, तो मैं आप लोगों को क्या कि ऑटोमेटिकली बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेस्ट स्क्रिप्टिंग ऐसा इतना बेस्ट तो नहीं मिलेगा। उसको हम आराम से करेंगे प्रोजेक्ट की तरह, आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा और आपसे करवाऊंगा। तो कैन आई स्टार्ट लिनक्स एडमिन फ्रॉम दिस कोर्स, बेसिक। देखो ये क्या है ना कि अंधाका जो भी आपका नाम है, कि ये क्या करता है ना, ये जो मैंने आज जो कोर्स डिलीवर किया है ये आपका फंडामेंटल कंसेप्ट था, ये आपका फंडामेंटल कंसेप्ट था। अगर इवन आप रेड हैट भी सीखते हो या किसी भी लिनक्स एडमिन जॉब के लिए ट्राई करोगे या किसी भी सर्टिफिकेशन के लिनक्स के, ये फंडामेंटल कोर्स आपको सीखना पड़ेगा। ये फंडामेंटल नॉलेज आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने खुद रेड हैट का कोर्स पढ़ाए हुए हैं, तो ये फंडामेंटल नॉलेज मेरी वही है। ठीक है, फंडामेंटल नॉलेज
आपको सीखनी ही पड़ेगी। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस 15 डेज के बेसिस पे किसी RSCS से जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको, क्योंकि वो अपने आप में 60 to 70 हावर्स का एक कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। बट ये क्या है कि फंडामेंटल क्या होता है ना, कि आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स को मजबूत करने वाला कोर्स है ये ऐसा कोर्स है कि आप चाहे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, नॉर्मल लिनक्स एडमिन हो, या घर पे बैठ के आप विंडो की जगह लिनक्स पढ़ाना पसंद करना चाहते हो, लिनक्स को यूज करना चाहते हो डेली बेसिस पे, तो इस कोर्स के बेस पे आप डेली बेसिस पे अपने लिनक्स मशीन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पाइथन कोर्स, ओके हम बात कर चुके हैं। यस यस, पिप में क्या डाउट है, प्लीज एक्सप्लेन। ओके व्हाट इज टच। हाँ, सैयद उस्मान, टच कमांड का बेसिकली काम होता है फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। मुझे लगता है कि आज आप पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जैसे ये एंड हो जाता है लाइव सेशन के साथ साथ आप एक काम करो, स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देखना स्टार्ट करो। आपको ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल में मिलेगा, हर एक कमांड के बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी। ओके, hi sir, can I make the Discord server for you and manage also? For you and manage also? I didn't get you. Because gaming, okay, Prince, yes. So what I someone bothering me? Sir, what if something goes wrong? Can we go back using snapshot? हाँ, या बिल्कुल। अगर आपने स्नैपशॉट ले रखा है, अगर आपका समथिंग गो बैड रॉन्ग, अगर गलत हो गया, आपका सिस्टम बूट नहीं होता, तो सिंपली आप स्क्रीनशॉट पे जाइए, तो बैक टू जिस कंडीशन में आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो उसी कंडीशन में क्या हो गया, काम करेगा। ओके प्रिंस, स्नैपशॉट आपका काम करेगा। और आप उस एरर से क्या की, फिर उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए कि आपने क्या गलती की है। ओके, तो टेल मी वंस। ओके, पाइप सिंबल, देखो पाइप सिंबल का काम क्या होता है कि ब्रो जोड़ने का काम करता है। मतलब पाइप सिंबल क्या करता है कि जो पहले वाली जो कमांड होती है उसका जो आउटपुट है वो दूसरी जो कमांड होगी पाइप सिंबल के बाद में उसका इनपुट बना देगा। मतलब जोड़ना, पाइपिंग करना, वही है इसका मतलब। जो पहली जो कमांड थी, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि ये रहा, ये अभी क्या किया था यार आपके सामने, कैट का क्या, कैट करता हूं मैं आपको tmp.txt करता हूं मैं, tmp.txt ही। अब इसका क्या आ रहा था, आउटपुट आ रहा था, ये आउटपुट इसका सचिन जैल। अब क्या है कि इसका आउटपुट मैंने क्या कर दिया, क्योंकि शॉर्ट कमांड को क्या चाहिए, कोई ना कोई इनपुट चाहिए तभी वो काम करेगी। इनपुट में कोई भी फाइल का नाम चाहिए या कीबोर्ड से इनपुट, कीबोर्ड से इनपुट आप दे नहीं सकते क्योंकि फाइल का नाम चाहिए, उसका जो बाइनरी लिखी हुई है। तो सिंपली मैंने पाइप सिंबल लगा दिया, बोला एक काम करो, कैट tmp जो txt फाइल है उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको आप क्या करो, शॉर्ट कमांड के इनपुट में डाल दीजिए। तो ओके, इसने क्या कर दिया फिर, अब इसने क्या कर दिया, जो इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर दो क्लासेस में इसको डिस्कस किया गया है। अगर ब्रो अगर आपने डिस्कस किया, अगर आपने नहीं पढ़ा है इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन, डे 3 एंड डे 4 दोनों को एक बार रिवाइज कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बता देता हूं। तो इसका जो आउटपुट आया, इसने इसका क्या बना दिया, इसके लिए इनपुट का काम किया, क्योंकि पाइप सिंबल इसको जोड़ दिया, क्योंकि शॉर्ट कमांड को काम करने के लिए एक फाइल का नाम चाहिए था। अभी यहाँ पर मैंने क्या कुछ भी नहीं दिया, ये कहां से ले रहा है इनपुट, ये इधर से इनपुट ले रहा है, उस पर काम कर रहा है। उसके बाद फिर से मैंने पाइप लगा दिया, सो डैट की जो ये आउटपुट आया था आपकी स्क्रीन के सामने, अब ये जो आउटपुट आया था आपकी स्क्रीन के सामने, अब मैंने इसका भी जो आउटपुट है इसको इनपुट बना दिया यूनिक कमांड का। तो ये था इसका पाइप सिंबल का काम। ओके, तो मुझे ये बता दीजिए कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो शायद पाइप सिंबल आपको क्लियर हो गया होगा। टेक लाइव, कांग्रेचुलेशन फॉर 1K, थैंक यू ब्रो, आप लोगों का इसमें मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद में, और मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को कि जो लोग हमारे साथ लाइव आते हैं, जो हमसे सीखते हैं, वेरी वेरी थैंकफुल। हमारे पास कंटिन्यू डे 1 से लेकर डे 15 तक जो है उनके हमारे पास नाम है, और हम उनका वेलफेयर जरूर देखेंगे, उनके बारे में जरूर सोचेंगे। डोंट वरी, कभी भी कुछ भी आपको, जो लाइव आते हैं, जो हमारे कंटिन्यू सपोर्ट में, जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हम ऐसे सरप्राइज प्लान करेंगे कि उनको लगेगा कि हाँ हम लाइव आके कभी गलती नहीं की। ओके सर, ओके वी कैन आउट, थैंक यू। नेक्स्ट है सर, 15-day कोर्स इज बेटर देन पेड कोर्स सर। थैंक टेक लाइव, प्लीज इफ यू आर पॉसिबल तो प्लीज मेंशन योर नेम।
So I have come live for the first time. I feel that I missed it, sir. So it's my fault. It's okay. अंधा का तो आप एक काम कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, तो जल्दी से एक काम कीजिए। अगर आपको सीखना तो आप डेली एक वीडियो देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम तो 2 देखिए, तो इसको कवर कीजिए, तो यू विल बिकम बेस्ट इन द लिनक्स फॉर एज ए साइबर सिक्योरिटी। एज ए साइबर सिक्योरिटी आप इसके लिए बेस्ट हो जाओगे और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे जब भी आप क्या करोगे, पेन टेस्टिंग करोगे या इवन बग बाउंटी करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल आता है इसका भी। उसके बाद ओके, नेक्स्ट देखा, आई हैव रीड सर व्हेन दिस डिड कम फ्रॉम डे 3 and 4। ओके, डे 3 and आई हैव रीड सर व्हेन दिस डाउट हैज कम फ्रॉम डे 3 and 4। तो अभी ये बताइए मुझे कि अभी आपको क्लियर हो गया, मुझे बता दीजिए। और टेक लाइव आप अपना नाम बता दीजिए मुझे। जी, जिसके जो डाउट से मैंने उनका आंसर किया, आपका क्लियर हुआ, क्लियर हो गया? ओके, तो और कुछ बताइए, और किसी का कोई डाउट अभी तक, किसी को और कुछ पूछना है? बताइए बताइए। ये अभी आपका डाउट सेशन है, पूछ सकते हो आप, नो रिस्ट्रिक्शन। अब कोई ये मत पूछना सर कि मेरे गर्लफ्रेंड का अकाउंट कैसे हैक करना है, ये कैसे क्या करना है, ये मत पूछना। नो, वन मोर सेशन is left. As sir, I am interesting. I am learning one stack and now will be helpful in cybersecurity journey. Yeah, no issue. डेवलपमेंट सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे आपको काम ही आएगा। सेट कमांड का क्या हुआ? सेट कमांड तो मैंने बताया ना आप लोगों को। प्रिंस बताना, सेट कमांड का क्या हुआ? स्ट्रीम एडिटर ना। देखो, पूरी कमांड तो रिपीट करना वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कुछ समझ में नहीं आया तो वो बताओ। टुमारो वी आर स्टार्टिंग द ओसेंट। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, मैक्सिमम लोग आइए, अटेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओसेंट काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत कुछ जो सोचा नहीं होगा। हाँ, किसी ने अगर पहले से कोई एक्सपर्ट होगा, तो कोई अगर यहाँ बोलेगा कि मैं तो डिजिटल फॉरेंसिक सीख रखा है, तो मैं उसको नहीं बोल सकते, उसको मजा आएगा। आई कांट से एनीथिंग कि डिजिटल फॉरेंसिक वाला कोई बंदा आगे बोलेगा कि मुझे ओसेंट सीखना है और अब आप लोगों मुझे मजा नहीं आया, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक वाले बंदे को ओसेंट से कहीं ज्यादा कुछ आता है। वो हमें भी आता है, बट वी कांट से कि अभी बोला ओसेंट में मजा नहीं है। बाकी ओसेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सच में मजा आता है। आइए, मैक्सिमम लोग आइए और सीखिए इसको। पहली बार कोई आपको मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ओसेंट का हिंदी में कोर्स होगा, कोई भी आपको ऐसा कोर्स हिंदी में नहीं मिलेगा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ऊपर, मुझे नहीं लगता कोई होगा। पहला कोर्स है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो ओसेंट का ऊपर है, वो भी हिंदी में, वो भी ऐसे नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे का है, 10 घंटे का आराम से है, 10 से 12 घंटे का आराम से है। और ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आप लोग कितना इंटरेस्ट वहां पर दिखाओगे। जितना इंटरेस्ट आप लोगे उतना ही इंटरेस्ट मैं लूंगा, उतना ही इंटरेस्ट मैं आप लोगों को लूंगा। तो ये सब कुछ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये बताइए, सबके डाउट्स खत्म हो गए या नहीं हो गए? ये बताइए प्रिंस, आपका जो सेड कमांड का जो डाउट था, प्लीज बताइए।
हमारा काम सिर्फ कंटेंट डिलीवर करना ही नहीं था, आपके डाउट्स भी लेना था, तो हम डाउट्स ले रहे हैं। नो प्रॉब्लम सर, इट्स ओके। ओके, क्या लिकॉन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग कोर्स? तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग कोर्स ब्रो। अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट है ये, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट है। ओसेंट का मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है, जिसका मतलब क्या होता है, खुली इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो क्या काम, वही तो काम आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग में करते हैं। रिकॉन इंफॉर्मेशन गैदरिंग वही है। रिकॉन भी जाएंगे, बट पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग। टेस्ट रख सकते हैं, नो इश्यू। ओके, तो सेशन एंड करते हैं फिर। मुझे लगता है आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो कल शाम के 6 o'clock टू 7:30 हमारा जो शाम पीएम में रहेगा, वो हमारा ओसेंट का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो सभी आइए, अटेंड कीजिए, और साथ में और बाकी लोगों को लेके जाइए। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आईटी नॉन आईटी कोई भी आ सकता है, क्योंकि एक ये जनरल नॉलेज है, एक जनरल पर्पज कोर्स है। इसे कोई भी सीख सकता है। इवन मैं बोलता हूँ कि हर एक इंसान को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करना आना चाहिए, क्योंकि कभी किसी भी मुसीबत में वो फंसता है, तो वो सो डैट की कभी निकल सके ऐसी कभी सिचुएशनों से। बाकी ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन एक लेवल तक वो अपने बारे में वो रिसर्च कर सकता है। तो आइए, कल साथ में ओसेंट को स्टार्ट करते हैं। वो काली को लास्ट क्लास होगी हमारी, डे आफ्टर टुमारो। ओके, तो टाइम है 6 PM टू 7:30 PM इवनिंग। ओके, तो एंड करते हैं फिर सेशन को। बाय बाय, गुड नाइट। अगर किसी का डाउट नहीं है तो, डाउट है तो फर्दर कमेंट कर दीजिए हमारे उधर। अगेन फिर से एक काम कीजिए, आप लोगों को याद दिला देता हूँ, प्लीज गो टू अवर लिंक्डइन पेज एंड कमेंट प्लीज। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू फॉर नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।